ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से चला आ रहा है। हम 3 ऐतिहासिक कहानियों का विश्लेषण करेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे एकदम शुद्ध, निष्काम भक्ति समाज की हर रुकावट को पार कर सकती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक डीप डाइव है उन मूल सिद्धांतों में जो इनके कोर में बसे हैं। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर गहरा सवाल खुद से पूछते हैं। क्या ईश्वर सांसारिक धन दौलत, शोमैनशिप या दिखावे की ओर आकर्षित होते हैं, या फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम की तलाश है? ये वो मेन फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे आज के सोर्स मटेरियल में बार बार सामने आता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी श्रद्धा साबित करने के लिए भव्यता का सहारा लेते हैं, राइट? पर क्या सच में इसकी जरूरत है? इस पूरे एनालिसिस के दौरान इस सवाल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भगवान और भक्ति, सच्ची श्रद्धा की 3 कहानियां। धन्ना जट, भोली भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बिल्ड होती है। ये धन्ना जट जी की कथा का पूरा सीक्वेंस है। पहला स्टेप, लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। समाज अक्सर उस चीज को रिजेक्ट कर देता है जो उसकी समझ से बाहर होती है। दूसरा स्टेप, इस सारे सामाजिक दबाव और मौकरी के बावजूद उन्होंने अपनी भोली भक्ति बनाए रखी, दुनिया के तानों को अपनी श्रद्धा पर हावी होने ही नहीं दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे अद्भुत स्टेप, उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर स्वयं ईश्वर एक पत्थर से प्रकट हो गए। ये स्टेप हमें साफ दिखाता है कि कैसे कंटिन्यूअस इनोसेंस एक मैसिव चमत्कार में बदल सकती है। अब इन पॉइंट्स पर गौर करते हैं जो धन्ना जट जी की इस कथा से निकलकर आते हैं। सबसे पहली बात, भोले मन से किया गया विश्वास सबसे बड़ा होता है। ये लॉजिकल थिंकिंग से कहीं ऊपर है। दूसरी बात, ईश्वर शोमैनशिप से नहीं बल्कि ट्रू लव से खुश होते हैं। उन्हें किसी ग्रैंड सेटअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात, जिसका दिल साफ हो उसके जीवन में मिरेकल्स जरूर होते हैं। एकदम क्लियर और प्योर हार्ट होना ही इन चमत्कारों को एक्सपीरियंस करने की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। अडिग विश्वास। अब नामदेव जी के जीवन का ये कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया गया, एक तरह से एग्जाइल कर दिया गया। एक भक्त के लिए उस पवित्र स्थान से निकाल दिया जाना कितना बड़ा झटका हो सकता है, सोचिए। स्टेप 2, उन्होंने इस अपमान को बर्दाश्त किया पर अपनी भक्ति बिल्कुल कम नहीं होने दी। कोई गुस्सा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। और फिर स्टेप 3, एक ऐसा फिजिकल मिरेकल जिसने सबको हैरान करके रख दिया। मंदिर का द्वार यानी दरवाजा स्वयं उनकी तरफ घूम गया। जब समाज ने एक भक्त के लिए दरवाजे बंद किए तो ईश्वर ने फिजिक्स के रूल्स ही बदल दिए। तो यहां क्रूशल पॉइंट ये है कि एक सच्चे भक्त को कोई भी व्यक्ति या संस्था भगवान से अलग नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि भगवान अपने भक्त की पुकार हमेशा सुनते हैं, चाहे वो पुकार मंदिर के अंदर से आए या बाहर से। और इस सोर्स की सबसे बड़ी सीख, अपमान सहकर भी जो भक्ति करता रहे वही महानता को डिफाइन करता है। बिना डगमगाए और बिना दिल में कड़वाहट लाए इंसल्ट का सामना करना ही सच्ची महानता है। सच्ची प्रतीक्षा। शबरी जी का पूरा जीवन इन 3 स्टेप्स में समझाया जा सकता है। पहला, सालों का लंबा इंतजार। उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन सिर्फ इस एक वेट में गुजार दिया, और वो भी बिना किसी डाउट के। दूसरा, जब वो समय आया तो बिना किसी ग्रैंड वेलकम के सिर्फ शुद्ध प्रेम के साथ उन्होंने ईश्वर को साधारण झूठे बैर खिलाए। और फाइनली तीसरा स्टेप, उनकी इस अपार भक्ति और इंतजार को देखकर ईश्वर खुद उनके घर आए। ये पेशेंस और ह्यूमिलिटी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहां शबरी जी की कहानी से मिलने वाली सीख पर फोकस करते हैं। पहली, पेशेंस और विश्वास का फल जरूर मिलता है। दूसरी बात, ईश्वर सिर्फ प्रेम देखते हैं, वेल्थ नहीं। वो साधारण बेर किसी भी शाही दावत से ज्यादा कीमती हो गए क्योंकि उनके पीछे का इमोशन एकदम प्योर था। और तीसरी बात जो बहुत कंफर्ट देती है, सच्ची प्रतीक्षा कभी बेकार नहीं जाती। ये वेट भले ही लंबा हो पर एंड में सच्चा प्रेम हमेशा मटेरियल वेल्थ पर भारी पड़ता है। सच्चे प्रेम की शक्ति, सीखों का विश्लेषण। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है एक सीधे कंपैरिजन को। एक तरफ है शोमैनशिप और सांसारिक दौलत, और दूसरी तरफ है सच्चा प्रेम और एक शुद्ध दिल। सोर्स मटेरियल की इन तीनों कहानियों ने यह कंसिस्टेंटली साबित किया है कि डिवाइन कनेक्शन के लिए सांसारिक दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समाज भले ही पहले आइटम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, पर मिरेकल्स हमेशा दूसरे आइटम यानी ट्रू लव और प्योर हार्ट से ही निकल कर आते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरे एनालिसिस का कोर बेस है। इन तीनों कथाओं का अल्टीमेट कंक्लूजन बहुत क्लियर है।
ईश्वर सिर्फ साफ और पवित्र दिल वालों की सुनते हैं और सच्चा इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये इन टेक्स्ट से निकाला गया एक अनडिनाएबल सच है। चाहे धन्ना जट के लिए पत्थर से ईश्वर का प्रकट होना हो, नामदेव के लिए मंदिर के दरवाजे का घूमना हो या शबरी के घर स्वयं ईश्वर का आना हो, ये सभी घटनाएं एक ही पैटर्न को कन्फर्म करती हैं। मिरेकल्स हमेशा और हमेशा भोली और निस्वार्थ भक्ति से ही पैदा होते हैं। अब इस आखिरी स्लाइड के बारे में जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हर चीज़ का डिस्प्ले होता है, क्या हमारे इंटेंशंस शोमैनशिप से ड्रिवन है या सच में एक प्योर हार्ट से? आज जो ऐतिहासिक कथाएं हमने देखी हैं वो हम सबको अपने खुद के एक्शंस और उनके पीछे के इंटेंशंस को इवैल्यूएट करने पर मजबूर करती हैं। क्या हम दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं या हमारे अंदर भी वो भोली और शुद्ध श्रद्धा बची है? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं।